हाथ में हैंडकैप और उसमें रस्सियों से जकड़ा यह राहुल सहनी है, अपराध का दूसरा नाम। इसका पेशा लोगों से रंगदारी मांगना और नहीं देने पर गोली मार देना है। इसके जैसा शातिर पूरे इलाके में कोई दूसरा नहीं है। इसका गिरोह BSPA के नाम से फेमस था और इसी नाम से गिरोह का संचालन यह कर रहा था। इसके गिरोह में दर्जनों कुख्यात थे जो इसके इशारे पर किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। अभी थोड़े दिन पहले ही इसने इलाके के बड़े व्यवसायियों से 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इसी रंगदारी को लेकर एक व्यापारी को गोली मार दी थी। पुलिस इसके पीछे पड़ी थी और यह पुलिस को चकमा देकर फरार था। इसका आतंक ऐसा था कि इसके नाम से आए फोन कॉल के बाद इलाके के व्यापारी अपना व्यवसाय बंद कर देते थे और यह था कि पकड़ में आ नहीं रहा था। जो हम बात कर रहे हैं इस कुख्यात अपराधी राहुल सहनी की, और आपको बता रहे हैं कुख्यात के अपराध की गाथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर पुलिस से यह कब तक भागता, क्योंकि इसके पीछे पुलिस की पूरी पलटन लगी थी और जब यह पकड़ में आया तो इसके निशानदेही पर इसके गिरोह के दर्जन भर शातिर सहयोगी भी पकड़े गए। मोतिहारी के तेज तर्रार SP नवीन चंद्र झा ने कुख्यात राहुल की आखिरकार टोह ले ही ली। यह कुख्यात हत्यारा राहुल सहनी को मोतिहारी पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया। इसके ही साथ गिरोह के सारे गुर्गे भी पकड़े गए। यह मोतिहारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। आपको बता दें कि गिरफ्त में आए राहुल सहनी महज कुछ दिन पहले ही पूर्वी चंपारण जिले में कई घटनाओं को अंजाम देकर अपना आतंक स्थापित कर लिया था। दर्जनों व्यवसायी जान की भय की वजह से इसको बतौर रंगदारी लाखों रुपए पहुंचा रहे थे। इसी दौरान रंगदारी के पैसे देने में आनाकानी करने पर बीते 27 मई को राहुल सहनी के गुर्गे ने पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेखा बाजार निवासी कपड़ा व्यवसायी को गोली मार दी थी और इसके बाद इसने ताबड़तोड़ 2 और व्यवसायियों से 10-10 लाख रुपए के रंगदारी की मांग कर पुलिस को चुनौती दे दी थी। पर इसी बीच मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा को सूचना मिली कि कुख्यात राहुल सहनी पश्चिम बंगाल के 24 परगना में छुपा हुआ है। लिहाजा पुलिस टीम को पश्चिम बंगाल के 24 परगना भेजा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल से मोतिहारी लाकर पुलिस ने राहुल सहनी से पूछताछ शुरू की तो 3rd डिग्री से बचने के लिए राहुल सहनी ने अपने गिरोह के गुर्गों के बारे में बता दिया। फिर राहुल सहनी की निशानदेही पर ही पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों में कपड़ा व्यवसायी को गोली मारने वाला अरुण कुमार भी था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 14 कारतूस, 7 वह मोबाइल जिससे रंगदारी की मांग की जाती थी उसको भी बरामद कर लिया। इसके अलावा एक चोरी की बाइक और रंगदारी के लिए जिस पर्चे का इस्तेमाल किया जाता था वो सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली। गिरफ्तार राहुल सहनी के ऊपर सिर्फ पूर्वी चंपारण में ही दर्जनों लूट, हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने बताया कि राहुल सहनी की निशानदेही पर उसके घर से 3.5 किलो चरस, पर्चा, हथियार बरामद किया गया और गिरोह के शिवम कुमार, छोटू कुमार, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर निवासी अरुण कुमार, मेहानंद कुमार, कोटवा थाना क्षेत्र बरहरवा निवासी वोसियर सहनी, बसकुरबा निवासी नंदन सहनी, पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के रामबाबू चौधरी, पिपरा थाना क्षेत्र के टिकुलिया निवासी संतोष सहनी, मंजरिया थाना क्षेत्र के जखिया निवासी राजा सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेखा बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश महतो को गोली मारी गई थी और उनसे पूर्व में अपराधकर्मी राहुल सहनी और उसके गैंग के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद SDPO सदर और हमारे थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधानोपरांत अपराधकर्मी राहुल सहनी को नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आगे अनुसंधान करते हुए उसके गैंग के अन्य 9 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें
अरुण कुमार जिसने गोली चलाई थी वो अपराधकर्मी शामिल है। साथ ही वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिससे रंगदारी की डिमांड की गई थी। साथ ही सिम भी बरामद हो गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। हमारे ज़िले में ही 12 कांड इनके ऊपर दर्ज हैं जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन अपराध कर्मियों के पास से 2 देसी कट्टा और देसी कट्टा की 13 गोली, 1 पिस्टल जो अपराध में प्रयोग किया गया था उसकी 4 गोलियां, लाइटर पिस्टल, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, रंगदारी में प्रयोग किया गया मोबाइल और सिम कार्ड, साथ ही अन्य 7 मोबाइल और 1 पर्चा जिस पर इसके गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी व्यवसायियों को, वो बरामद किया गया। साथ ही इन लोगों के पास से और राहुल सैनी की निशानदेही पर उसके घर से मादक पदार्थ जो कि चरस जैसा प्रतीत हो रहा है वो भी बरामद हुआ है। बहरहाल पुलिस को अब राहत है कि इस गिरोह के हत्थे चढ़ने से मोतिहारी में अपराध में कमी आएगी। खुलासा के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।